silent. Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad, where daily we used to meet and have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं and thank you for giving such nice comments on as your feedbacks. I do read the comments. बहुत अच्छे अच्छे comments आ रहे हैं, पता चल रहा है कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं. थैंक यू फॉर दैट. और प्लीज़ ऑल्सो डू शेयर दी सेशंस ताकि हमारी फैमिली ऑब्वियसली बड़ी हो एंड बाकियों को भी पता चले इन सेशंस के बारे में ताकि वो भी इससे बेनिफिट ले सके. राइट आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो हमें कवर करने हैं. तो इससे पहले आई विश एवरीबडी अ वेरी हैप्पी दशहरा. तो दशहरे के दिन मैं आपसे आज सिर्फ मैं आपको 1 मिनट लूँगी, एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि सी इफ आई से दैट डेमन इज ऑलवेज विद इन, राइट, गॉडेस इज ऑलवेज विद इन. सो इट्स अ बैटल दैट आई वुड से द बैटल इज ऑल्सो विद इन. तो पूरी की पूरी जो बात है किसकी किस पे जीत होती है वो भी चॉइस समहाउ इज आई वुड से इट इज़ ऑलवेज विद इन. हर एक चीज़ हमारे अंदर ही है. अगर मैं मन से हार गई तो भी मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगी. अगर मैं थक गई, इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप से क्या चाह रहे हो. अगर आप अभी से थक जाते हो, अगर आप मेंटली थक गए हो, अगर आप मन से हार मान चुके हो तो वह वैसे ही हार है. अगर आप मन से स्ट्रांग हो, अगर आप अपने मन को जीत लो तो आधी लड़ाई ऐसे ख़त्म हो जाएगी. राइट. तो मुझे ये ऐसा लगता है कि एक मैदान है यूपीएससी जिसमें आप कूद चुके हो, वहाँ पर अगर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है तो आप कैटर कर जाओगे. राइट. सबसे पहले तो यही है. सो इट्स ऑलवेज द विक्ट्री ओवर द डेमन दैट इज विद इन. सो इसी के साथ आज ये सेशन शुरू करते हैं. बहुत ही अच्छा दिन भी है. सो अगर आपको बाहर से थोड़ी सी आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा सा एडजस्ट करना क्योंकि त्यौहार का दिन है और थोड़े बाहर ढोल वगैरह बज रहे हैं. तो मे भी कि अगर कुछ भी नॉइस हो प्लीज़ आज के दिन आप एडजस्ट कर लेना. ठीक है. चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं. ये क्या कुछ हमें कवर करना है मैं आपके इसके ब्रीफ बता देती हूँ, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कनेक्टिविटी बनी रहेगी. एक्सरसाइज हरिमौ शक्ति किसके बीच में होती है, कहाँ होगी एंड पर्पस क्या है इसके पीछे, मेन एम क्या है, तो वो सारी बातें आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. सर्विकल कैंसर ये हम पढ़ेंगे. ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. राइट. सो चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन क्योरिंग द कैंसर. क्या चीज़ें हैं जो सबसे पहले तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि सर्विकल कैंसर क्या होता है. राइट. ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है. द डिफरेंट केसेस दैट आर राइजिंग, यू कैन से द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैंसर इन इंडिया, हेल्थ सेक्टर पे उसका क्या इम्पैक्ट है. तो ये आपका जीएस पेपर 2 से आप इसको लिंक कर सकते हो, हेल्थ केयर से भी लिंक कर सकते हो और इश्यूज दैट आर रिलेटेड टू विमेन. ठीक है, उससे भी लिंक कर सकते हो. सो ये आपका एक मेंस का स्पेसिफिक आर्टिकल बनेगा. गवर्नमेंट पॉलिसी से भी लिंक कर सकते हो. ये सारे टैग्स इसके अंदर आ जाते हैं. आदि महोत्सव द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. विल टेक अ नोट ओवर इट. पूल्ड बायर मॉडल बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ केयर सेक्टर से ही लिंक करता है यहाँ पर. और सबसे पहले तो ये पूल्ड बायर मॉडल ही क्या है ये आपको पता होना चाहिए. इसके पीछे एक आर्टिकल आया था हिंदू के अंदर, एडिटोरियल था. सो उसको कवर करेंगे. ये आपके मेंस में इट कैटर्स टू द इश्यूज विद इंडियाज हेल्थ केयर प्रोक्योरमेंट्स. कैसे पूल्ड प्रोक्योरमेंट इट कैन हेल्प इंडियाज हेल्थ सेक्टर. या आपके इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है. यू कैन कम अप विथ सच इनोवेटिव सॉल्यूशंस. राइट. किसी को याद होगा, किसी को नहीं होगा. अब अगर यूपीएससी यहाँ से मेंस में सवाल पूछ ले इस मॉडल पे और आप बोलो कि हमें नहीं पता, कैसे नहीं पता. न्यूज़पेपर आपका एक न्यूज़पेपर भी एक जैसे आप बुक्स पढ़ रहे हो, सब कुछ वहाँ से नहीं आएगा. दिस इज़ ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट सोर्स. यहाँ से सवाल बनते हैं. तो यह आप इसको इन डिटेल देखेंगे.
एड टू पैलेस्टीन, अभी जो ये करंट सिनारियो चल रहा है इजराइल गाजा के बीच में एंड दिस हमास इजराइल वॉर, तो बहुत मतलब हमने इसको चर्चा में कवर किया ही है कि क्या करंट सिचुएशन रही है, कैसे पहले नियर 7 अक्टूबर ये सारी लड़ाई शुरू हुई जब हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसने अटैक किया 5000 रॉकेट्स दाग दिए इजराइल के ऊपर, फिर इजराइल रिटेलिएट कर रहा है। वर्ल्ड लीडर्स ने, देखो इस टाइम क्या है ना, वर्ल्ड लीडर्स स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं जिस तरीके से इजराइल ने अटैक किया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो वॉर है वो सब बोलते हैं कि वो हमास जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल के बीच में है, लेकिन अभी जिस तरीके से इजराइल ने रिटेलिएट किया है और जो गाजा में जो सिविलियंस हैं उनकी जानें गई हैं, तो यहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स का भी ये स्टैंड है कि एक ह्यूमैनिटेरियन एड सेंड करना, और ये वो उनके लिए भी कंसर्न है। एवरीबडी कंडेम सच थिंग्स जो अभी इस टाइम सिविलियन अटैक हो रहा है, सिविलियंस पे हो रहा है, राइट। तो इट शुड बी अ वॉर बिटवीन हमास एंड इजराइल, राइट। सिविलियंस ऑब्वियसली बहुत सी 5000 जाने यहाँ गई हैं, वहाँ गई हैं, हॉस्पिटल्स पे बहुत अटैक हुए हैं। तो मैं इस सब के बारे में आपसे बात करूँगी और इंडिया का क्या स्टैंड है यहाँ पर उसको भी चर्चा के विषय के अंदर लेंगे। स्टार्ट करते हैं ये सेशन एंड जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीज़ें आपको क्लियर होती ही जाएंगी। ये हेडिंग आप अपने सामने देख रहे हो, दैट इंडिया सेंड्स ह्यूमैनिटेरियन एड टू पैलेस्टीन इन आईएएफ क्राफ्ट हेडेड टू इजिप्ट। मैं आपको मैप के थ्रू ये सारी चीज़ें समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले समझ लो बात क्या है। सिंपल टर्म्स में ये है, इंडियन एयरफोर्स सेंट अ बिग प्लेन क्राफ्ट C-17 फ्लाइट दैट इज कैरिंग नियरली 6.5 tons of medical aid and 32 tons of disaster relief material that is departed for El Arish Airport in Egypt। यहाँ से प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकता है कि एल एरिश एयरपोर्ट कहाँ है, मैं आपको मैप में दिखाऊंगी अभी। सो द मटीरियल्स, दिस एयरपोर्ट इज़ वेरी क्लोज टू गाजा स्ट्रिप। मैं आपको अगर ये मैप में अभी दिखाती हूँ, जिस एयरपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ वो अगर आप ये देखो, इधर इजिप्ट है, ये सिनाई पेनिनसुला, तो यहाँ पर पड़ता है, राइट, ये पोर्ट, और ये गाजा पट्टी है। इसको थोड़ा सा जूम करें तो ये आपका गाजा पट्टी है ना, जो पूरा ब्लॉकेड इस टाइम पे हो रखा है। तो एक बस यही जगह है रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, ये रफा बॉर्डर क्रॉसिंग से ही इस टाइम लेन देन जो थोड़ा हो रखा है, और ये भी क्रॉसिंग अगर आपको करनी है तो आपको इजिप्ट या इजराइल से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, राइट। बाकी ब्लॉकेड है पूरा, तो यहाँ से एड जो है वो पहुंचाया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो अब जो मटेरियल्स हैं वो बता रखा है, इट इंक्लूड्स एसेंशियल लाइफ सेविंग मेडिसिन हो गई, सर्जिकल आइटम्स, टेंट, स्लीपिंग बैग्स एंड टार्पुलिन, सैनिटरी यूटिलिटीज़, वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स, ये सारी नेसेसरी आइटम्स जो हैं वो पहुँचाई जा रही हैं। ये जो एल एरिश एयरपोर्ट है यही है कि 45 किलोमीटर अवे है फ्रॉम रफा क्रॉसिंग। रफा इज करंटली द ओनली क्रॉसिंग पॉइंट फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड इनटू गाजा, यही मैं आपको बता रही थी, बाकी पूरा ब्लॉकेड है। बट ये जो पॉइंट है ना, द क्रॉसिंग हैज नॉट बीन फुली ऑपरेशनल सिंस द वॉर बिटवीन इजराइल एंड हमास बिगिन। तो यहाँ पर भी ये पूरा ऑपरेशनल नहीं है, हालांकि सिर्फ ये ही एक इस टाइम पे, बाकी इधर देखो सी लगता है और ये सब पूरा ब्लॉक्ड है। सिर्फ ये एक एरिया है जहाँ से लोग सामान और जो आना जाना है वो हो सकता है, बट ये भी फुली ऑपरेशनल इस टाइम पे नहीं है। और अगर आपको आना जाना भी है तो इजिप्ट या इजराइल के पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। तो इन सब के चलते प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी स्पोक टू पैलेस्टीनियन अथॉरिटी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास लास्ट वीक एंड बेसिकली reiterated India's long-standing principled position on Israel-Palestine issue। देखो, इंडिया anyway condemn any form of terrorism, ये आप सब जानते हो, राइट। इंडिया का जो बैलेंसिंग एक्ट है इजराइल पैलेस्टीन को लेके, वो समझने की बात है। इंडिया का अगर मैं हिस्ट्री आपको बताऊं तो इंडिया ने सपोर्ट किया है पैलेस्टीन को। डिप्लोमेटिक रिलेशंस की अगर मैं बात करूं तो हिस्टोरिकल स्टैंड्स अगर देखें, वी हैड अ लीन टुवर्ड पैलेस्टीन। दे वर ड्रिवन बाय फैक्टर्स लाइक महात्मा गांधीज ओपोजिशन टू ज्यूइश स्टेट इन पैलेस्टीन। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी यही कहना था कि अगर मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी लानी है तो आपको पैलेस्टीन की जगह उनको वापस दे देनी चाहिए। फिर उसके बाद पार्टीशन
ऑफ पैलेस्टीन प्लान इट वॉज पुट टू वोट एट UN, वो टाइम की बात कर रही हूँ, हिस्ट्री की बात कर रही हूँ, तब इंडिया वोटेड अगेंस्ट इट. फिर धीरे धीरे आपके डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं, मतलब इंडिया ने इजराइल के साथ भी 1992 की बात करें तो इंडिया एस्टेब्लिश्ड फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद इजराइल ऑल्सो, सो दैट मेक अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट. डिस्पाइट दिस, इंडिया continued its support for Palestinian cause also. So ये दोनों चीज़ें हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इंडिया के रिलेशंस इजराइल के साथ भी स्ट्रेंथन हुए हैं. आज वर्ल्ड लीडर्स जो गाजा के सिविलियंस पे अटैक हो रहा है वो उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं, राइट. सो इंडिया के रिलेशंस इजराइल के साथ रिसेंट ईयर्स में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं, चाहे वो ट्रेड का सेक्टर हो, टेक्नोलॉजी का सेक्टर हो, डिफेंस का सेक्टर हो, राइट, टेररिज्म का सेक्टर हो. सो इंडिया का पूरा सपोर्ट रहता है इजराइल को टू फाइट अगेंस्ट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. इंडिया ऑलवेज कंडेम एनी फॉर्म ऑफ टेररिज्म. इंडिया की पॉलिसी क्लियर है, राइट. लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखो तो इंडिया का जो स्टैंड है, 2017 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम विजिटेड इजराइल. 2018 में ही मेड एन ऑफिशियल विजिट टू पैलेस्टीन ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम. 2017 में इंडिया वोटेड अगेंस्ट US एंड इजराइल फॉर एन अटेम्प्ट टू डिक्लेयर, मतलब यूनिलेटरली, ऑल ऑफ जेरूसलम एज द इजरायली कैपिटल. इजरायली जेरूसलम को अपनी कैपिटल बताना चाहता है. तो इंडिया की पॉलिसी क्लियर है, इंडिया का ऑफिशियल जो पोजीशन है वो अनचेंज्ड है, राइट. जब हम बात करते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन की, जहां पर इजराइल और पैलेस्टीन कैन बी गुड नेबर्स, तो ये सारी बातें हैं, राइट. सो ये जो पूरा सिचुएशन है, आई थिंक आपको पता ही है. देयर वाज अ रीसेंट बॉम्बिंग एट गाजा हॉस्पिटल ऑल्सो दैट क्लेम्ड हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स, 5,000 बच्चों की भी जाने गई, एंड इट इन्वाइटेड स्ट्रॉन्ग कंडेमनेशन फ्रॉम द वर्ल्ड लीडर्स ऑल्सो. हमस क्लेम कि इजरायली रॉकेट स्ट्राइक्स ने ये कॉज किया है ट्रेजेडी जहां पर हॉस्पिटल्स में जाने गई है, एंड इजराइल हैज रिफ्यूटेड दैट क्लेम. ये जो पूरा वॉर है 7 अक्टूबर से चल रहा है, जब पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप ने अटैक किया था विद रॉकेट्स ओवर इजराइल. तो ये पूरी करंट सिचुएशन है, किस तरीके से इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इंडिया का क्या स्टैंड है, अभी हमने क्या किया है, तो वो मैंने आपके साथ बहुत अच्छे से शेयर कर दिया है, ठीक है. मूविंग अहेड, पूल्ड बायर मॉडल क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, पता होना चाहिए ना. पहले तो हमें ये पता नहीं हम चीज़ों को पढ़ क्यों रहे हैं. Many countries, international organizations, they have shown that this pooled buyer model for drug procurement, और इसके साथ जो इश्यूज है वो भी एड्रेस किए हैं कि कैसे इश्यूज को, जैसे प्राइस एफिशिएंसी का इशू है, क्वालिटी कंसर्न्स का इशू है, कैसे ये मॉडल उसको ठीक कर सकता है. इट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबल सॉल्यूशंस. तो इसके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहला सवाल ही मन में यही आ रहा है, मैम आप बोल रहे हो पूल्ड बायर मॉडल, बट क्या है पूल्ड बायर मॉडल? ओके, देखो, इट मीन्स दैट मल्टीपल बायर्स में गवर्नमेंट भी आ जाती है, प्राइवेट भी आ जाते हैं, राइट. दे ऑल जॉइन टुगेदर, किस लिए? टू बाय मेडिसिन्स इन बल्क. So this approach is known to help save money, prevent medicine shortages, ensure better quality. But, however, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर doesn't always use this method for various schemes, जैसे कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, राइट. सो हमारे पास बहुत से सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स हैं ऑफ सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट अक्रॉस. तो सवाल यही होता है कि वाई शुड हॉस्पिटल्स बी एन एक्सेप्शन व्हेन इट कम्स टू बाइंग मेडिसिन्स. थोड़ा सा मैं आपको पूल्ड प्रोक्योरमेंट के बारे में और इलैबोरेट करती हूँ, चीज़ें और क्लियर होंगी. नाम से ही पता चल रहा है, पूल्ड, कलेक्टिव प्रोक्योरमेंट, एक स्ट्रैटेजी जहां पर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट की कंपनी हो, चाहे प्राइवेट हो, दे आर टीमिंग अप. किस लिए? टू बाय थिंग्स. जब आप ग्रुप में खरीदने जाते हो, बल्क में सामान लेते हो, कॉस्ट पे फर्क पड़ता है, राइट. बेनिफिट क्या है? आपको बेटर प्राइस मिलेगा. मैं आपको जो बेनिफिट्स बता रही हूं, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो. अब आपको ना साथ साथ नोट्स बनाने हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, नोट्स बनाते जाना, सिर्फ पॉइंट्स लिखते जाना. पहला, बेटर प्राइस मिलेगा. व्हेन यू बाय इन अ ग्रुप यू कैन ऑफन गेट थिंग्स एट लोअर प्राइसेस. बेटर प्राइस हो गया.
फिर उसके बाद डिले भी नहीं होगा। बल्क में सामान उठा रहे हो तो इट हेल्प्स टू अवॉइड डिलेस, राइट। पूल्ड प्रोक्योरमेंट मेक्स इट इजियर टू स्पेंड ग्रांट्स और फंडिंग्स ऑन टाइम। क्वालिटी एश्योरेंस भी रहेगी, राइट। जो करप्शन है वो भी नहीं होगा। यू कैन फाइट इट इंक्लूड लाइक करप्शन के चांसेस भी कम होंगे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर। आप बेटर चॉइसेस कर सकते हो, यू कैन शेयर द इंफॉर्मेशन, स्मार्ट चॉइसेस हो जाएंगी। व्हाट एल्स, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। एंड व्हाट एल्स, कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगी, है ना। मैं इसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा सोचो कि एक कोई एंटरप्रेन्योर है, वो प्लान कर रहा है कि एक फास्ट फूड जाइंट टू टेक ऑन दैट ग्लोबल फास्ट फूड जाइंट, जैसे मैकडॉनल्ड्स है मार्केट में, उसको टेक ओवर, मतलब यू वांट टू compete और यू कैन से यू वांट टू टेक ऑन। आप वो कन्विंस्ड है कि इंडिया में स्ट्रीट फूड आप लोग खाते हो, वड़ा पाव, मतलब वो बर्गर को भी आउटशाइन कर सकता है। अब उसको अचीव करने के लिए सवाल है दो चैलेंजेस आते हैं, आपका प्राइस और आपकी क्वालिटी। अब आप क्या करते हो, फ्रेंचाइजीज है, ठीक है, उसको फ्रेंचाइजी दे दी, उसको फ्रेंचाइजी दे दी। सो व्हेन इट कम्स टू प्राइस, ईच फ्रेंचाइज नेगोशिएट्स विद पोटैटो सप्लायर्स। अब हर वड़ा पाव में हर किसी को आलू चाहिए रहेगा, तो अगर हर एक वड़ा पाव शॉप वाला अलग से जाके पोटैटोज लेगा तो वो एक गुड डील नहीं बनेगी, राइट, क्योंकि वो स्मॉल बायर्स हैं। अगर आप एक सिस्टम बनाओ जहाँ पे एक बड़ा ग्रुप हो, दे बाय ऑल द पोटैटोज फॉर ऑल द शॉप्स, दे कैन गेट द बेटर प्राइस, क्योंकि वो लॉट में बाय कर रहे हैं। अब क्वालिटी भी, अगर मान लो फ्रेंचाइजी है, एक रेस्टोरेंट की एक फ्रेंचाइजी है, वही वड़ा पाव की एक फ्रेंचाइजी यहाँ है, एक फ्रेंचाइजी इधर, ABC, 4-5 फ्रेंचाइजीज हैं अगर अलग अलग जगह पे, राइट। आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है, ABC। अब A वाला कहीं से आलू ला रहा है, B वाला कहीं से ला रहा है, C वाला कहीं से ला रहा है, तो वहाँ पर दे माइट हैव डिफरेंट आइडियाज व्हाट्स अ गुड पोटैटो इज, फिर डिफरेंट टेस्ट आएगा एट डिफरेंट शॉप्स। वो एक प्रॉब्लम बन जाएगी, क्योंकि हर एक कस्टमर को, फ्रेंचाइजी है, दे वुड बी एक्सपेक्टिंग सेम टेस्ट एवरी टाइम दे गो टू एनी ऑफ द फ्रेंचाइजी। तो यहाँ पर स्मार्ट वे क्या है, स्मार्ट वे ये है कि एक बड़ा ग्रुप हो दैट इज बाइंग ऑल द पोटैटोज फॉर ऑल द वड़ा पाव शॉप्स टू गेट अ गुड प्राइस, टू मेक श्योर दैट ऑल द टेस्ट इज सेम। यही बात है। अब समझ आ गया पूल्ड प्रोक्योरमेंट क्या है। अब इंडिया के हेल्थ केयर प्रोक्योरमेंट में क्या इश्यूज आ रहे हैं वो जान लो। ये है आपके पास पॉइंट्स, मैं इनको इलैबोरेट कर रही हूँ वन बाय वन। लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड यूनिफॉर्म लेजिस्लेशन फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। इंडिया में कोई एक सेंट्रल लॉ नहीं है जो रेगुलेट करे प्रोक्योरमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द गवर्नमेंट। मतलब देयर इज नो सिंगल क्लियर लॉ टू गवर्न कि हाउ द गवर्नमेंट बाय थिंग्स फॉर हेल्थ केयर। बहुत से रूल्स हैं, अलग अलग लॉज हैं, जिससे सिस्टम कॉम्प्लिकेट होता है, डिसऑर्गेनाइज होता है, मिस्टेक्स होती हैं, इनएफिशिएंसी आती है, डिले आता है, ये दिक्कत है। दूसरा, यू आर नॉट बाइंग टुगेदर, सेंट्रलाइज और पूल प्रोक्योरमेंट मॉडल्स नहीं है, इसी की आज हम बात कर रहे हैं, ये भी एक दिक्कत है, राइट। तो वहां पर क्या होता है, हर एक हॉस्पिटल और गवर्नमेंट ऑफिस का दे टॉक टू सप्लायर, हर कोई अपने अपने अलग अलग सप्लायर से बात कर रहा है, चीज़ें एक्सपेंसिव मिलती है, क्वालिटी भी कम मिल सकती है, शॉर्टेजेस होती हैं फिर मेडिकल सप्लाईज की, दैट इज द इशू। फिर उसके बाद फ्रॉड, चीटिंग, सीक्रेट डील्स, अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया, ये सब भी दिक्कत आ गई, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इनकंसिस्टेंट कवरेज। तो ये सारे इश्यूज ओवरऑल हैं। लिमिटेड इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। India has government on pharmaceutical companies that could help get better prices and make sure there is fair competition. But these companies are not always used in the buying process. India might miss chances to save money on medical supplies. तो ये सारी दिक्कतें हैं। तो solution क्या है? कैसे pooled procurement help कर सकता है? How can pooled procurement help India's health sector? आप खुद से points बनाओ। Cost saving हो जाएगी? पहली बात, ये लिखते जाओ। अब दूसरी बात और सोचो, आप रिसोर्सेज को वाइसली यूज करोगे? रिसोर्सेज विल बी यूज्ड वाइसली, नो डाउट एट इट। हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस कैन अवॉइड रिपीटिंग द सेम वर्क, मेकिंग द परचेजिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट, राइट। फंड्स मोर कलेक्टिवली यूज होंगे, मेडिसिन अवेलेबल रहेंगी, मेडिसिन विल बी अवेलेबल, राइट। बेटर क्वालिटी मिलेगी,
बेटर क्वालिटी, और सोचो जितना आप सोचोगे और अपना माइंड चलाओगे उतना ही फायदा होगा। क्लियर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, कोई चीटिंग वेटिंग नहीं होगी, एवरीथिंग विल बी क्लिस्टर क्लियर, फेयरनेस होगी, पेपर वर्क बहुत लेस होगा, लेस पेपर वर्क, राइट? Centralized procurement makes the buying process easier. It reduces the paperwork that is needed for each healthcare facility. अब वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे फॉर केयरिंग फॉर पेशेंट्स, इम्प्रूविंग दी हेल्थ केयर सर्विसेज, इक्वालिटी आएगी, और क्या होएगी? कंसिस्टेंसी होगी। जो आपकी पढ़ाई में अगर लैग कर रहे हो तो वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट? सो दीज ऑल आर द थिंग्स. आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस and things are clear to you. Now with this, I am moving ahead with the other article of today's lecture, that is Union Minister for Tribal Affairs will inaugurate the Adi Mahotsav, the National Tribal Festival, on 25th of October at Ahmedabad, Gujarat. पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी, बहुत ही अच्छा है. Adi Mahotsav is like a mega event, a big festival that celebrates India's tribal culture. It is organized by TRIFID. इसके बारे में पढ़ेंगे, Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. At this event, at this festival, more than 100 stalls will display the rich culture, the art, economic activities of India's tribal communities. You can see, you can buy all sort of things, traditional craft, clothes, pottery, jewelry, special foods like millets that are grown by tribal people. So it's a way to learn about and support the indigenous heritage of India, right? Now some points about TRIFID, as I said, ये आपके स्टैटिक के लिए काम आएगा प्रीलिम्स में. किसके अंदर मतलब किसके अंदर आती है? इट इज़ प्राइमरीली एंगेज्ड विद व्हेन इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स. सिंपल बातों में ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर ऑपरेट करते हैं. प्राइमरीली एंगेज विद डेवलपिंग एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट्स. 1987 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, गॉट रजिस्टर्ड अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1984. मैंडेट क्या है? ट्राइबल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, कैपेबिलिटी एनहांस करना, क्रिएशन ऑफ मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ट्राइबल्स, रेम्यूनरेटिव प्राइसेस उनके प्रोडक्ट्स के लिए ये मिले, ये इंश्योर करना, राइट? हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में. देन मूविंग ऑन टू द अदर आर्टिकल दैट इज रिगार्डिंग एक्सरसाइज. हरिमाऊ शक्ति कमेंस इन उमरोई कैंटोनमेंट, इंडिया. एक जॉइंट बाइलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एंड मलेशियन आर्म फोर्सेस, जहाँ पर आपको 5th रॉयल बटालियन ऑफ मलेशियन आर्मी से यू विल गेट ट्रूप्स फ्रॉम, एंड इंडियन कंटिजेंट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय द बटालियन ऑफ राजपूत रेजिमेंट, राइट? तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज का एम क्या है ये तो सबको पता ही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए. टू इम्प्रूव द मिलिट्री स्किल्स ऑफ वेरियस टाइप्स फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, जब मतलब that are not full scale wars. So during this exercise दोनों groups will set up command post to work together, create surveillance system to monitor the area effectively. Though इस exercise में both Indian and Malaysian forces will practice working together in jungle, semi-urban areas, cities. They are also trained in collecting, organizing, right? Just a minute. Yeah. So survival skills, they will discuss how to manage supplies and practice survival skills, they will focus on staying physically fit, tactical drills, learning from each other. So this exercise will finish within 48-hour test in semi-urban area, right? प्रीवियस एडिशन इसका मलेशिया में हुआ था नवंबर में 2022 में. उम्मीद कर रही हूँ ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी. एंड विद दिस लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडेज लेक्चर दैट इज रिगार्डिंग सर्विकल कैंसर. A recent study published in Lancet Regional Health Southeast Asia have revealed that there is a significant regional disparity in the survival rates of cervical cancer patients. क्या बात हो रही है? 2012 से 2015 के बीच में 52% सर्विकल कैंसर केसेस अगर आप देखो डायग्नोज हुए, राइट? The study looked at different areas. And some places had better survival rates than others. जैसे अहमदाबाद 61.5% patients survived, whereas in Trivananthapuram 48.8% survived. त्रिपुरा में only 31% survived.
सो ये स्टडी कह रही है कि बहुत से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इस रीजनल डिस्पैरिटी में. हो सकता है कि कुछ एरिया में बहुत ही अच्छी डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो, है ना, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हो. इट कुड ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ फार पेशेंट्स आर फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटीज. कहीं उनको लंबा ट्रैवल ना करना पड़ता हो, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग क्या है, और अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स दे माइट हैव, पॉवर्टी कैन बी द इशू. तो ये बातें हैं. अब एक सवाल सबसे पहले तो कि सर्विकल कैंसर क्या है. सो इट इज primarily caused by a certain type of common virus that is called HPV, which is usually spread through sexual contact. Two types of HPV, 16 and 18, are responsible for about half of the cervical precancers. Cervical cancer is the fourth most common cancer among women around the world. राइट. एंड अनफॉर्चुनेटली मेजॉरिटी ऑफ जो नए केसेस एंड डेथ होती हैं फ्रॉम सर्विकल कैंसर दे अकर इन कंट्रीज विद लोअर इनकम्स. राइट. देखो, वैक्सीनेशन है दैट कैन गो अगेंस्ट HPV टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन. रेगुलर स्क्रीनिंग्स होनी चाहिए फॉर दोज विद सर्विकल कैंसर. देर आर स्टेप्स, डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो, पैलिएटिव केयर लिंक कर सकते हो यहाँ से, हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है. This should be there to make patients comfortable, improve their quality of life if cancer is advanced and if it cannot be cured. अब healthcare providers क्या challenges face कर रहे हैं in curing the cancer? Heterogeneity of the cancer. इसका मतलब देखो, कैंसर isn't just one disease, it's a group of diseases. हर एक की अपनी characteristic है, ऐसे लगा लो. It's very hard to find a single cure between each type. Might need a different treatment. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स यू कैन से. फिर बहुत से केसेस हो सकते हैं जहाँ पे डायग्नोसिस बहुत लेट हो, एडवांस स्टेज में पहुँच गई हो बात. ट्रीटमेंट साइड इफेक्ट्स. ट्रेडिशनल कैंसर ट्रीटमेंट्स लाइक केमोथेरेपी, रेडिएशन कैन हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स ऑल्सो दैट कैन अफेक्ट पेशेंट्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. राइट. ट्रीटमेंट रेसिस्टेंस. सम कैंसर्स कैन बिकम रेसिस्टेंट टू द ट्रीटमेंट ओवर टाइम. फिर क्योर करना टफ हो जाता है. कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हो सकती है. केयर का एक्सेस लिमिटेड हो सकता है. अवेयरनेस नहीं हो, स्पेशलाइज सेंटर्स नहीं हो, डर हो, एक तरीके का स्टिग्मा भी हो सकता है. राइट. सो दीज आर द थिंग्स. अच्छा, फिर सवाल आता है कि किस तरीके से आप इन डिस्पैरिटीज को खत्म कर सकते हो. अवेयरनेस लाओ, हेल्दी लिविंग की बात करो. राइट. लोकल क्लिनिक्स हो दैट आर बेटर. कम्युनिटी एंगेजमेंट हो. सो ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स आप लेकर आ सकते हो. सब्सिडाइज ट्रीटमेंट हो, ट्रीटमेंट की कॉस्ट को कम कर सकते हैं. रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की बात है. राइट. आप क्या और पॉइंट सोचते हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. सो ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. इफ़ यस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. डू लाइक इट, डू शेयर इट, do subscribe to the channel, and this is your mentor Arzu Kakkad signing off for today. Happy learning everyone. We'll meet you tomorrow with other important articles. Till then, take care, good luck, good wishes. All the best.